हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 1 से बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज स्टूडेंट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। स्टूडेंट आप लोग को बताते चलें कि हम लोगों को आज के इस वीडियो लेक्चर में जिन 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन न्यूमेरिकल्स को बच्चों हमने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। चलिए देखिए, बारी बारी से बच्चों इनकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको रीड करते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपको लोगों को स्क्रीन पर दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों हम लोग को दे रखा है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बच्चों हम लोग को बताना है। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगता है। और देखिए आगे दे रखा है जी बच्चों क्या गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखिए कंडीशन को समझाता हूँ। कंडीशन सवाल की क्या है, देखिए तभी आपको सोल्यूशन समझ में आएगा। पहले बच्चों हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये मान लीजिए एक प्लेट ये है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए दूसरी प्लेट बच्चों ये है जिसपे क्या बच्चों नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होता है, एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा क्या होती है, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की अगर बात करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बच्चों हम दिखाएं तो वो कैसे होगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए ये तो रही बच्चों किसकी दिशा, ये हो गई बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो गई, और यही वैल्यू आपको निकालनी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ही हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बच्चों क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लिखा है। एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, जब हम जानते हैं कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, किसी आवेशित कण को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। उस पर क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है बच्चों वो आवेश पर निर्भर करता है। अब देखिए ऊपर वाली जो प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट क्या है, इस पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाली प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचेगी। ठीक है, और इसी प्रकार बच्चों आप देखो नेगेटिव प्लेट पे भी नेगेटिव, जो नीचे वाली प्लेट है और वो नेगेटिव चार्ज है उस पर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाली प्लेट जो होगी बच्चों इस पर क्या ऊपर को पुश करेगी, क्योंकि ये समान आवेश हो गए, यानी ये वाली नीचे वाली प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर को खींची, मतलब प्रतिकर्षित करेगी, और ऊपर वाली प्लेट इसको क्या करेगी, अपनी ओर को आकर्षित करेगी। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन आएगी बच्चों, वो कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो, और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी बच्चों वो ऐसे होगी। समझ में आप लोग मेरा। और इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू होता है कितना बच्चों, किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लगता है तो वो कितना लगता है, देखिए वो होता है बच्चों F बराबर ई क्यू के बराबर होता है। F बराबर ई क्यू के बराबर होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बच्चों, स्पेशली अगर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को बच्चों हम किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण भी होगा, यानी नीचे की ओर को भी आना चाहेगा। समझ में आ रहा है, ग्रेविटेशनल के कारण कोई भी वस्तु देखो अगर यहाँ ये स्पेस में रखी है तो ये देखो नीचे को आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा। तो ये इसका भार के बराबर होगा, यानी इसमें जो पृथ्वी हर चीज को अपने ओर को खींचती है, अपने केंद्र की ओर को खींचती है, तो ये इसके भार के बराबर जो बल होगा बच्चों वो कितना होता है, देखिए ये होता है F बराबर क्या होता है बच्चों, F बराबर क्या होता है बच्चों, mg के बराबर होता है। F बराबर होता है बच्चों mg के बराबर होता है, जहाँ m है बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और g है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो अब देखिए कंडीशन में हम क्या निकालना, देखो ये अगर हम संतुलन की बात करें, संतुलन की बात करेंगे तो संतुलन में क्या होगा बच्चों, ना तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर को जाएगा ना इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर को आएगा, यानी इस स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। और जब ये बैलेंस होगा तो उस स्थिति में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जो आपका गुरुत्वीय बल है, ठीक है, जो नीचे वाला जो F है बच्चों, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरे बात। तो चलिए देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या देखिए यहाँ से लगाएंगे, इसके लिए कहना उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल लगता है। तो ये जो F है इसके भार के बराबर है ना। तो देखिए देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ चीज को कैसे करेंगे। देखिए इसी को लगाइए, देखो F इसमें भी आ रहा है बच्चों, F इसमें भी आ रहा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखो ये क्या बच्चों, यहाँ से सोल्यूशन देखते हैं पहले वाले का। देखो ये रखा बच्चों आपका ई रखा है, और साथ में ये होगा बच्चों mg होगा। क्या होगा बच्चों, mg होगा। ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना, ई का मान निकालना, तो ई को बच्चों मैं यहीं पर रखूंगा, ये mg हो जाएगा, और अपन बच्चों ये वाला ई यहाँ पर आ जाएगा। समझ मारा आप लोग को मेरी बात। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। अब m है बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, m इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों कितना होता है,
9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg भी होता है, और कुछ बुकों में बच्चों आपका ये भी दे रखा होता है 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg भी दे रखा होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अब आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जो भी दे रखा हो आप उसी वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं नीचे वाली वैल्यू से इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो m का मान रखेंगे कितना, देखिए 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31, ठीक है। और देखिए g का मान हम लोग को पता पहले से दे रखा क्वेश्चन के अंदर, g का मान कितना दे रखा बच्चों, 10 दे रखा है। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ये g का वैल्यू बच्चों आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, 10 सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ई का मान हम जानते हैं बच्चे, ई का मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो होता है बच्चे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो आ गया ना ई का वैल्यू आ गया, ई का मान आप लोग जानते हैं, ई का मान कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम उस पर आवेश होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे बच्चे, इसके इस चार्ज को यहाँ से हटा, मतलब पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो देखिए आगे जब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए 100 की गुणा बच्चों जब हम 900 करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, कितना जाएगा बच्चों 900 हो जाएगा, और अपन में कितना रह जाएगा बच्चों आपका, ये 16 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 16। पावर की भी बात करेंगे, देखिए ऊपर बच्चों पावर कितनी है, देखिए 10 की घात माइनस के कितनी बच्चों 31 है, कितनी 31, अब ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी 19। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए बच्चों हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 से बच्चों जब हम भाग करेंगे कि इसको 900 को, तो देखते हैं बच्चों कितना आता है। देखिए 16 पंजे बच्चों 80 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे 10 बचेगा, ये जीरो पहले से यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा, तो 16 छंग बच्चों कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे 4 बचेगा, 5 लाख आप जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 16 दूनी बच्चों कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 8 बचेगा, 5 लाख बाद जीरो बढ़ जाएगा, ये 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो वैल्यू कट कर आ रही है लगभग बच्चों कितनी आ रही है, ये आ रही है बच्चों 56.25 के आसपास आ रही है, ठीक है। तो अब हम बच्चों यहाँ लिख सकते हैं ई बराबर हम लिख सकते हैं 56.25, ठीक है। अब पावर की बात कर लेते हैं, देखिए पावर घटाइए, 31 में से आप कितना घटाने बच्चों 19 घटाने हैं, ठीक है। 19 घटाएंगे तो यहाँ पर धाइन 11 में से 9 घटा बच्चों 2 बचेंगे, ठीक है। यहाँ 2 में से 1 बचेगा, यानी पावर कितनी बची, माइनस के 12 बची। समझ में आ रहा? तो ये बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया, मात्रा होता है बच्चे इसका न्यूटन प्रति कूलम, क्या होता है बच्चे न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो आई होप कि बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, बस आपको यही फार्मूला आपको याद रखना है, और इस टाइप का सवाल बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बात समझ आप लोगों को मेरी बात? तो ये बच्चों इसका सोल्यूशन हुआ, ई का वन ये निकल करके आ गया है, ठीक है। पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो यहाँ तक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखिए अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए हम लोग को, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए हम जो बच्चों इसको मैं ऐसा रब कर रहा हूँ, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ बच्चों। तो देखिए स्टैंड क्वेश्चन नंबर देखिए 2 को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व बताइए। देखिए कंडीशन बच्चों ये है, देखिए मान लीजिए ये कोई एक तार है, ठीक है, और मान लीजिए इस पर मान लीजिए कुछ चार्ज है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए प्लस चार्ज है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ये गॉस के नियम का क्या बच्चों एप्लीकेशन है, आपने पढ़ा होगा गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, उसकी का ये एप्लीकेशन है। तो ये अब इससे अपने आप से कितनी दूरी पर बच्चों, 2 सेमी दूरी पर, देखो इसने कहा ना 2 सेमी दूरी पर, ठीक है। तो आर का जो मान दे रखा बच्चों, आर बराबर आपको दे रखा है 2 सेमी, सेमी को बच्चों मीटर में करेंगे तो 2 × 10⁻⁻² 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतनी दूरी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उत्पन्न कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे रखा है 9 × 10⁴, 9 × 10⁴ बच्चा आपको दे रखा है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे रखा है, ठीक है। तो अब इसका जो आपको बताना बच्चों रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व आपको बताना है, लैम्डा का मान बताना है। लैम्डा क्या होता है बच्चों, लैम्डा होता है आपका, आपने पढ़ा होगा, ये होता है Q/L, यानी किसी तार की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को, किसी तार की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ई की टर्म्स में ये फार्मूला कैसे बनता है, तो उसको समझा रहा हूँ। देखिए सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन समझिए। देखिए सोल्यूशन बच्चे इसके लिए फार्मूला ये होता है, फार्मूला होता है ई बराबर होता है बच्चे आपका 1/4πε0 होता है, और 2 λ/r होता है, 2 λ/r होता है, और यही लैम्डा बच्चे आपको बताना है, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो बच्चे ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका मान कितना होता है देखिए आप लोग जानते होंगे,
1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है बच्चों 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है। और अपन में बच्चों आपका 2 लैम्डा यही रहा और आर बच्चों आपका ये रहा। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो देखिए यहाँ से लैम्डा का वैल्यू जब निकालेंगे तो लैम्डा वाली टर्म्स को इधर लेकर आना पड़ेगा और इस वाली ई को आर के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इसके पौने वन मान करके, तो ये बच्चों ये लैम्डा बराबर हो जाएगा। देखिए डायरेक्टली लैम्डा बराबर आपको बताऊँ कितना आएगा, देखिए क्या आएगा, ई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अपन में हो जाएगा बच्चों आपका 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा और आपका साथ में क्या है 2 भी आ जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों आप वैल्यू लगा लीजिए, वैल्यू लगाएंगे तो ये कंडीशन क्या बनेगी, ई का मान कितना, देखो ई का मान आप लोगों को दे रखा है बच्चों 9 इंटू 10⁻4, 9 इंटू 10 की पावर बच्चों 4 दे रखा है, ठीक है। आर का मान कितना बच्चों आर दे रखा है 2 गुणा 10⁻2 दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। यह स्क्वायर नहीं होता है, माफ कीजिएगा बच्चों ये आर ही है, ठीक है, ई इंटू आर है, ठीक है। तो आर का वैल्यू रखिए, देखिए 2 गुणा 10⁻2 होता है, कितना होता है बच्चों 2 गुणा 10⁻2, ठीक है। ई का मान और आर का मान दोनों आ गए बच्चों, ठीक है। अब 9 गुणा 10⁻9 आपका इधर जाएगा, 9 गुणा 10⁻9 ये आ गया और 2 आपका इस सूत्र में चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या बच्चों, देखो 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। देखिए पावर को आगे सॉल्व कर लीजिए, देखो पावर से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 10 की घात कितनी बच्चों ये 4 है, ठीक है। और ये कितनी है 2, तो यहाँ बच्चे 2 बचेगी, यानी यहाँ पर जो पावर बचेगी 10 की घात -2 तो बच्चे आपकी ये वाली बची, सॉरी प्लस की 2 बचेगी। ये 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा प्लस का। अब ये पावर माइनस की है ना, ऊपर सॉरी प्लस की है 10 की घात 9, ऊपर जाएगी तो ये माइनस की 9 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको बच्चों हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको लैम्डा बराबर बच्चों आपको मिलेगा 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। मात्रा क्या होता है, तो आप इस लैम्डा होता है क्या, क्यू अपॉन एल होता है, तो मात्रा क्या बनेगा, कूलाम प्रति मीटर बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, कूलाम प्रति मीटर बनेगा, कूलाम प्रति मीटर इसका फाइनली आंसर होगा। तो आई होप बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये न्यूमेरिकल था बच्चों, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन था, ये मैंने कुछ इसका बच्चों बेसिक आपको समझाने का प्रयास किया था। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों हम इसको अब रब करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 को समझते हैं। न्यूमेरिकल नंबर बच्चों 3 भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको ऐसा रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हटा रहा हूँ। तो देखिए अब इतने आप न्यूमेरिकल नंबर 3 की जो लैंग्वेज है उसको जरा आप रीड करिए, फिर इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है बच्चों हम लोगों को, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है बच्चों, किसी निकाय में 2 आवेश QA का मान दे रखा है ये और QB का मान दे रखा है बच्चों ये। देखो आवेश क्या बच्चों, परिमाण में तो बराबर है, परिमाण में बराबर है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसका कोई चिन्ह नहीं है तो संख्या प्लस की है, ठीक है। क्रमशः 2 बिंदु दे रखे आप लोगों को -15 सेमी, 0,0 तथा +15 सेमी 0,0, यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है। चल पहले क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं। ये बिंदु दे रखे हैं तथा पर स्थित है, निकाय का कुल आवेश बताना है, इस निकाय का कुल आवेश और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बच्चों हम P से लिखते हैं, P बराबर क्या होता है बच्चों, Q × 2L होता है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो देखिए स्टैंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, इसके बिंदु को समझो। आवेश के मान तो आपको दे रखे हैं, QA दे रखा है, QB दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये होता है, देखो जब भी आपको 3 बिंदु दिखाई दें तो वो 3 अक्षों में बात चलती है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है। तो देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। यहाँ पे देखिए ये एक्स है और ये वाई है और ये बच्चों जेड है। यानी आप देखो वाई जेड अक्षों पर, वाई जेड अक्षों पर बच्चों कोई भी दूरी नहीं है, वाई और जेड अक्षों पर कोई भी दूरी नहीं है, लेकिन दूरी किस पे है, एक बार एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर है और एक बार बच्चों एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो चलिए देखिए आपको मैं इसका और आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए एक एक्स अक्ष मैं बना रहा हूँ, देखिए एक्स वाई अक्ष कैसे बनाएंगे, देखिए ये देखिए ये बच्चा आपका एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, और ये जो तीसरा होगा ना जेड अक्ष, ये आपके बोर्ड के बाहर की ओर को होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो बोर्ड ऐसा तो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसको मैं ऐसा बना देता हूँ। ये क्या हो गया बच्चा आपका, ये जेड अक्ष हो गया। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए यहाँ पर वाई और जेड अक्ष पे तो कोई दूरी है नहीं, ना वाई अक्ष पे कोई दूरी है ना जेड अक्ष पे कोई दूरी है, दोनों कंडीशन में 0 0 चल रहा है, ठीक है। हाँ एक्स पे एक बार माइनस का, एक बार क्या एक्स पे प्लस का 15 है। तो देखो प्लस का ये होता है बच्चों मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से इधर की तो होती है प्लस की दूरी। तो मान लीजिए बच्चों कोई बिंदु यहाँ है, यहाँ पे मैं इसको बी नाम दे रहा हूँ, और इस पर जो क्यू बी आवेश मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि दूसरा आवेश बच्चा आपका क्या है, क्यू बी है, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए 1 मीटर, और ये कितनी दूरी है बच्चों, इसको पहले इसको देख लीजिए, प्लस वाली को देख रहे हैं पहले, 15 सेंटीमीटर। मूल बिंदु के इधर चलेंगे तो प्लस का 15 रहेगा, यानी ये 15 सेंटीमीटर बच्चों आपका ये हो गया,
ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब ये जो आपका बच्चों माइनस के 15 है, ये जेड अक्ष की नेगेटिव सॉरी एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों, ये इधर को आएगी, ये होगी बच्चों एक्स अक्ष की नेगेटिव दिशा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। और ये मान लो ये यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है, और ये कितनी दूरी बच्चों, ये भी 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु क्या, यहाँ पे कोई बिंदु क्या बच्चों ए है, यहाँ पे क्यू ए चार्ज रखा है, समझ में आ रहा है। तो देखो क्यू ए चार्ज यहाँ पर रखा है और क्यू बी चार्ज बच्चों यहाँ पर रखा है, और ये ए और बी दोनों बिंदु ऐसे। अब देखिए मान लिख लीजिए क्यू बी का मान कितना दे रखा है बच्चों, क्यू बी का मान है बच्चों माइनस के 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम दे रखा है बच्चों, ये क्यू बी का मान आ गया। अब क्यू ए का मान कितना दे रखा है, देखिए ये रखा बच्चों आप लोगों को 2 इंटू सॉरी ये रखा बच्चों आप लोगों को 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम दे रखा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके अंदर पूछा क्या है, पूछा है बच्चों हम लोगों से निकाय का कुल आवेश बताना। अब देखिए कुल आवेश जब निकालेंगे तो कुल आवेश देखो ये प्लस का है और ये क्या का माइनस का है, और वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो नेट चार्ज कितना आएगा, जो कुल आवेश आएगा वो 0 आएगा। तो देखिए मैं आपको निकाल के देता हूँ पहला ऑप्शन, पहले आपसे पूछा बच्चों कुल आवेश, कुल आवेश, तो कुल आवेश बच्चों कितना होगा, क्यू बराबर हो जाएगा आपका, ये जाएगा बच्चों क्यू ए प्लस क्यू बी। अब क्यू ए कितना बच्चों, क्यू ए पे देखिए आपका कितना है कि 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 है, ठीक है, प्लस और ये क्या है देखो माइनस का वैल्यू तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम, ठीक है। ये बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यानी क्यू बराबर कितना आ गया बच्चों आपका 0 कूलम आ गया, क्या आ गया बच्चों 0 कूलम आ गया। क्योंकि बच्चों ये जो ए और बी भी है ना, ये ए बी क्या बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, ये क्या बन गया, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। वैद्युत द्विध्रुव बच्चों एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी परिमाण उनका बराबर होता है लेकिन उनका नेचर अलग अलग होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये रियल में वैद्युत द्विध्रुव भी बना है, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव का जो आवेश है वो नेट चार्ज होता है बच्चों में क्या होता है, शून्य होता है। रीजन क्यों होता है शून्य, ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जितना चार्ज प्लस का होता है उतना चार्ज माइनस का होता है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है जब हम नेट चार्ज निकालते हैं तो, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, आगे पूछा बच्चों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। अब देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पूछा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पूछा है, पी बराबर आपसे पूछा है, तो पी बराबर होता है बच्चों क्यू इंटू 12 होता है, क्यू इंटू 12, और 12 क्या होता है बच्चों, 12 होता है इन आवेशों के बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी। अब देखिए 12 क्या है, देखिए आपके पास यहाँ पे 12 बराबर है बच्चों आपका, देखो 15 सेंटीमीटर ये है, 15 सेंटीमीटर ये कितना जाएगा, ए से बी तक की दूरी जाएगी बच्चों 30 सेंटीमीटर, कितनी जाएगी 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब मीटर में करोगे तो 30 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, 30 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को लगा लीजिए, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, 3 गुणा 10 की घात, यहाँ एक पावर कम कर दीजिए, एक जीरो कम हो जाएगा, ठीक है, 10⁻⁻1 मीटर आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर में था इसलिए मीटर में कराया, तो ये 10⁻⁻2 से मैंने यहाँ पे गुणा करा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, देखिए क्यू का मान कितना था, क्यू का मान आप बच्चों कोई से लिख लिए, क्यू का मान आप कोई से लिख लिए, चाहे ये वाला लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, हमें चिन्ह नहीं लगाना है क्योंकि परिमाण तो दोनों का ही सेम है। तो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। अब देखिए 12 का मान कितना, 12 बच्चों आपका ये याद रखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल के आवेशों की जो बीच की दूरी होती है वो 8 से नहीं लिखी जाती है, वो 12 से लिखी जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 12 का मान दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 1 दे रखा है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, यानी 7.5 इंटू 10 की पावर 7 और कितना जो बच्ची 8 हो जाएगा। समझ में आप लोग को मेरा तो पी का मान आ गया, ठीक है। मात्रा क्या होगा बच्चों, मात्रा को इसका कूलम मीटर, क्यों, क्यों डिपेंड करता है आवेश पर और बीच की दूरी पर, तो दूरी का मात्रक एन 12 का मात्रक तो मीटर होगा, 2 का तो कोई मात्रक होगा नहीं, एल का मात्रा होगा, एल कोई लेंथ है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और आवेश का मात्रक बच्चों कूलम होता है। तो ये पी का मान बच्चों यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। तो दोनों बातें इसके अंदर आ गई, नेट चार्ज भी आ गया और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण भी आ गया, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से बच्चों इसको अब रब कर रहा हूँ, तो चलिए देखिए इसको आंसर हटा देते हैं। देखिए नेट क्वेश्चन बच्चों क्या है, देखिए ये देखिए, अब इसको देखिए बच्चों हम यहाँ से रब कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए क्या है, 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत द्विध्रुव से 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र से, यानी वैद्युत क्षेत्र दे रखा है आपको 2 न्यूटन प्रति कूलम का। सोल्यूशन देखिए हाथ हाथ लगाते हुए चलते हैं इसके लिए। ई बराबर बच्चा आप लोग को दे रखा है 2 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, से 30 अंश के कोण पर, थीटा आपको दे रखा बच्चों, थीटा आपको दे रखा 30 अंश के कोण पर, ठीक है, 1 कूलम का, यानी क्यू का मान आपको दे रखा है, क्यू बराबर दे रखा है बच्चों 1 कूलम आवेश, ठीक है, क्यू बराबर 1 कूलम दे रखा है। कूलम मीटर का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, नहीं कूलम मीटर ही पी का मान दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है बच्चों, पी का, कूलम मीटर पी का मात्रक होता है, ठीक है, कूलम और ये मीटर, ठीक है। कूलम मीटर
का वैद्युत द्विध्रुव रेखा उस पर लगने वाले वॉल्यूम की गणना कीजिए। वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है, फार्मूला होता है, देखिए सूत्र क्या होता है वॉल्यूम के आघूर्ण का, जो होता है बच्चों टॉ बराबर होता है बच्चों पी ई साइन थीटा होता है, पी साइन थीटा होता है। अब देखिए ये मुझे टॉ निकालना है, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम का आघूर्ण आपको निकालना है, तो पी का मैं देखिए वैल्यू रख लेता हूँ। देखिए तो टॉ बराबर क्या आएगा, देखिए पी का वैल्यू कितना बच्चों, पी का मान बच्चों आपको 1 दे रखा है, ठीक है। ई का मान कितना दे रखा है बच्चों, आपको 2 दे रखा है, ठीक है। फिर क्या साइन थीटा, तो साइन और थीटा बच्चों आप लोग कितना दे रखा है, थीटा बच्चों आपको 30 दे रखा है, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो टो बराबर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 2 हो जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। साइन 30 का जो बच्चों वैल्यू होता है बच्चों कितना होता है, वो 1/2 के बराबर होता है। तो 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, टो बराबर बच्चों आएगा आपके पास, तो टो बराबर आएगा बच्चों आपका 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर याद रखें, मात्रा जरूर लिखें। टो का यानी वॉल्यूम का जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। तो ये बच्चा आपका फाइनली आंसर आ चुका है। तो ये बच्चे चारों सवाल थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी प्रकार बच्चों हम चैप्टर वाइज सभी चैप्टरों के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर सभी न्यूमेरिकल्स का आप वीडियो देखना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।